गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज क्रांति सर। और आज हम लोग क्लास 12 के अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि लॉकडाउन हो जाने के कारण आपकी क्लासेस जो है वो अब ऑनलाइन हो गई है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क के लिए डेरिवेशन प्राप्त कर लिया था। और हमने देखा था कि लगने वाला जो टॉर्क होता है वो P क्रॉस E होता है, जहां P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और E जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड था। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, असमान विद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रख रहे हैं तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर फोर्स कितना लगता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखिएगा तो उसके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पर सेम फील्ड के कारण नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 लगता है। लेकिन अगर आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप डाइपोल को रखते हैं तो ऐसा नहीं होता है। जहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर आपको उस चार्ज पर फोर्स अधिक लगेगा और जहां वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर फोर्स कम लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। ठीक है, और उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करें। दूसरी प्रमुख बात यह है कि सामान्यतः जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी सोर्स चार्ज या सोर्स चार्ज सिस्टम से पैदा होते हैं। और अगर वो सिस्टम के नजदीक अगर आप हैं या चार्ज के नजदीक हैं तो वहां फोर्स अधिक लगते हैं या फील्ड इंटेंसिटी अधिक होती है। और जैसे ही आप सोर्स चार्ज से दूर जाते हैं इंटेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज करने लगती है। तो रियल प्रॉब्लम में आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर समांतर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि असमान विद्युत क्षेत्र नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर बल फोर्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है जो नॉन यूनिफॉर्म है। क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ऐसे वो पैरेलल लाइंस होती हैं। लेकिन अगर आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करना चाहते हैं तो यहां पर आपको डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग फील्ड आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अधिक है, क्योंकि यहां पर फील्ड लाइन नजदीक है। और जैसे ही आप दूर जा रहे हैं फील्ड लाइन जो हो रही है वो डाइवर्स कर रही है, तो फील्ड डेंसिटी कम हो रही है, जिसके कारण फील्ड का मान E माइनस डेल्टा E हो गया। यहां पर फील्ड का मान कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E माइनस डेल्टा E। यहां पर आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है जिसका नेगेटिव चार्ज -q, पॉजिटिव चार्ज +q है और बीच का जो डिस्टेंस है चार्ज का वो कितना है, 2a है। तो इससे आप जानते हैं कि यदि आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज का मान आपको मालूम है और उनके बीच का डिस्टेंस मालूम है, तो एक क्वांटिटी होती है जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं और उसको पीस वेक्टर द्वारा सूचित करते हैं और उसका मान होता है q चार्ज और इनटू डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल, डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, q इंटू 2। ओके, तो यहां पर मैंने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है। इसमें मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट q इंटू 2a है। अब हम एक काम कर रहे हैं कि हमको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट साइन के नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना होता है। तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स जो होगा वो लगेगा Q इंटू E, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है। और इसका डायरेक्शन जो होगा, चूंकि ये माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि आप यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर आप x डायरेक्शन में ले रहे हैं तो -x डायरेक्शन में अर्थात -i यूनिट डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज पर। पॉजिटिव चार्ज पर आप आइए, पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड आपको फोर्स लगेगा Q इंटू E होता है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी इंटेंसिटी घट जा रही है, E माइनस कितनी हो जा रही है, डेल्टा E हो जा रही है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा Q इंटू E माइनस डेल्टा E। डायरेक्शन किधर होगा, आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो फील्ड के डायरेक्शन में होता है। और इस पॉइंट पर जो फील्ड आप देखें तो ये एकदम टोटली हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल मतलब ये x डायरेक्शन में, मतलब i कैप की ओर है। तो यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज पर, Q इंटू E माइनस डेल्टा E। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, i कैप हो जाएगा। ओके, अब इसी बात को हमने यहाँ पर क्या किया है, राइट कर दिया है। ठीक है, हमने क्या राइट किया है विद्यार्थी, तो हमने राइट किया है यहाँ पर कि ऊपर के चित्र में एक असमान विद्युत क्षेत्र नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र में एक में यहां पर छूट गया है, में एक विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इसमें रखा गया है। अब हमको इस पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है।
तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, आपने यहां देखा पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E माइनस डेल्टा I, डायरेक्शन क्या होगा I, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, आप यहां पर देखिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, इसलिए इस पर फोर्स होगा Q इंटू E, डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ही नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है। ओके, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स हो गया। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो आप जानते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार कहता है कि यदि किसी पॉइंट पर या किसी सिस्टम पर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है तो उस सिस्टम में उपस्थित जितने भी चार्ज होते हैं सब पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को आप वेक्टरली सम कर दीजिए, सदिशीय उसका योगफल निकाल दीजिए, वही आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा उस सिस्टम पर। तो यहां पर सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पर आपने फोर्स की गणना कर ली है। अब अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाले कुल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स या परिणामी बल का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स को आपको वेक्टर फॉर्म में सम कर देना है। तो F डाइपोल कितना होगा, F पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। ओके, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। गुड, थोड़ा सा मैं कैमरा को इधर कर लेता हूं ताकि आपका व्यू भी अच्छा मिले। थोड़ा सा मुझे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेने दीजिए। ओके, अब यहां पर क्या है, आप देखिए यहां पर मैं मान रख रहा हूं प्लस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है Q E माइनस डेल्टा I है, और नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स है Q इंटू E माइनस I डायरेक्शन, क्योंकि यहां पर मैंने इसको दिखा भी दिया है। अब ये देखिए कि यहां पर क्या हो रहा है, हम अगर इस कोष्ठ को तोड़ रहे हैं तो Q इंटू E होगा I डायरेक्शन, यहाँ I कैप आ गया, और Q इंटू माइनस डेल्टा I डायरेक्शन, और यहां पर आप देखिए Q इंटू E माइनस I डायरेक्शन। माइनस I का मतलब x के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन, और प्लस I का मतलब पॉजिटिव है, मतलब हॉरिजॉन्टल। अब देखिए यहां पर QE I डायरेक्शन, QE माइनस I डायरेक्शन आपको कैंसिल हो गया, और डाइपोल पर लगने वाला जो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स होगा वो माइनस जो आपको डायरेक्शन बताएगा, Q चार्ज डाइपोल का जो चार्ज है इंटू डेल्टा I का मतलब हो गया यह वह इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चेंज हो रहा है जब हम लोग 2a डिस्टेंस जा रहे हैं या नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं, इंटू I डायरेक्शन। गुड, अब देखिए ये फॉर्मूला भी कंप्लीट नहीं है, इसलिए क्योंकि हम डेल्टा I का मान नहीं जानते हैं। फ्रॉम कैलकुलस, अगर आप कैलकुलस में जाते हैं, कैलकुलस मतलब अवकलन गणित में जाते हैं, तो अवकलन गणित में अगर आप है तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, एक डेरिवेशन होता है, जैसे आप ये है डेल्टा I मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है डेल्टा I बाई डेल्टा x, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड में पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज, जिसको ग्रेडियंट भी बोला जाता है। तो डेल्टा I बराबर होगा डेल्टा I बाई डेल्टा डी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x। अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि कह क्या रहा है तो आप देखिए डेल्टा x और ये dx, अगर आप डेल्टा x को स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, छोटा लेते हैं, तो वो dx के बराबर हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और इधर भी बचेगा चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और ऊपर भी बचेगा चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि आपको किसी इंटरवल में किसी वेरिएबल्स क्वांटिटी के चेंज को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप उसका ग्रेडियंट लेते हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जो वो पोजीशन के रिस्पेक्ट में वो वेक्टर कैसे चेंज हो रहा है, और इनटू मल्टीप्लाई करते हैं जितना आपने स्पेस में चेंज किया है। तो डी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स आप इसको लिख सकते हैं। इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में डाइपोल पर लगने वाले फोर्स वाले इक्वेशन में आप पुट कर देंगे। जैसे आप पुट करेंगे Q तो Q जस का तस ही रहेगा, यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं, तो Q तो जस का तस Q ही रह गया, और ये हो गया डी बाई डी एक्स, और डेल्टा एक्स के जगह पर क्या है, डेल्टा एक्स का मतलब डिस्टेंस है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, जो कितना है 2a है, तो यहाँ पर आपने 2a भी ले लिया है I डायरेक्शन। अब देखिए Q इंटू 2a को एक साथ कर दीजिए, Q इंटू 2a को एक साथ करने का मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और यहाँ पर हो गया डी बटा dx, ये हो गया आपको ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसलिए डाइपोल पर लगने वाला जो फोर्स होगा जब डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, बराबर होगा माइनस पी। माइनस मतलब ये डायरेक्शन बताएगा, पी मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डी बाटा डी एक्स, और आई डायरेक्शन मतलब
एक्स डायरेक्शन की ओर, लेकिन यहाँ माइनस है तो किधर होगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको रखा है, तो इस ड्राइवेशन में फोर्स जो होगा वो P के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। P आपको इधर है तो फोर्स उसके अपोजिट होगा, अगर P आपका इधर होगा तो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसलिए यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड केवल निकालना चाहते हैं तो माइनस मत लगाएगा, P इंटू डी बाटा dx हो जाएगा। ये 1 डायमेंशन के लिए हुआ। अगर आप इसको 3 डायमेंशन के लिए एक्सटेंशन करते हैं तो डेल ई बटा डेल आर हो जाएगा, या डेवा ई बटा डेवा आर हो जाएगा, जो कि आपको बताएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि एक्स वाई और जेड तीनों वेरिएबल्स होंगे, लेकिन आपको वहां वो अभी पढ़ना नहीं है। आईएससी में आपको बस 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स पर ही ज्यादा फोकस करना है। ओके, तो यहीं तक आज का वीडियो है, और आप इसको राइट कर लेंगे, आप अपने फेयर पर इसको उतार लेंगे, और अगर कोई आपको डाउट होगा तो उसके लिए मैं अनाउंसमेंट करूंगा कि कब आपका लाइव सेशन होगा, और लाइव सेशन में आपको मैं बताऊंगा कौन से ऐप्स आपको लोड करने हैं, ताकि आपका डाउट सेशन जो होगा वो लाइव सेशन में हो जाएगा। बाकी जो वीडियो होंगे वो यूट्यूब पर इसी प्रकार जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।